लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी। मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड प्लेटिनियम वेट लाइट फाइट जीत ली। मोहम्मद वसीम ने 12 राउंड की फाइट में थाईलैंड के जकरावत मंजनू को शिकस्त दे दी। मोहम्मद वसीम ने कहा कि आज की शानदार जीत शोहदा के नाम करता हूँ। कामयाब इवेंट पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान, खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। अफगानिस्तान का लदम TTP को हमारे हवाले कर दे या कहीं दूर ले जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तीन तलाक समेत कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मौसर नहीं। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफ़ा 7 के तहत 90 रोज़ा मुद्दत ज़रूरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी का तहरीर करदा फैसला जारी। नेशन सीरीज का चैंपियन कौन? श्रीलंका के 115 रन हदफ के ताकों में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कामल मशारा 59, कुशाल मेंडिस 14 और पाथम नसांका ने 11 रन बनाए। मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी ने 3 शिकार किए। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने मज़ीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा शहबाज शरीफ को उसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया गया था। बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर आज भी इस्लामाबाद की अदालत में पेश न हुए। इस्लामाबाद की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तेहारी की कार्रवाई का आगाज। तशद्दुद गैर इंसानी किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, हिरासती तशद्दुद और कत्ल रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ज़रियाब खान की गैर कानूनी हिरासत और कत्ल केस में पुलिस एहलकारों की अपीलें खारिज। नौकरी से बर्खास्त करने की सजाएं बरकरार। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तहरीर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। FIA इमिग्रेशन की वॉकिंग का जायजा। वीज़ा एजेंट के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। मोहसिन नकवी के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में मुसाफिरों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ANF स्टाफ से भी मिले। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का साफ नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म। आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ इत्तेहाद हुआ। दोनों जमातें एक मुफाहमत के तहत आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान या सिंध के मफाद के खिलाफ पीपल्स पार्टी कुछ भी कबूल नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सहवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर की तकर्री में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार है, किसी और का नहीं। मुराद अली शाह का चीनी की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के तरक्याती कामों से मुतालिक जायजा इजलास। 16 फ्लैगशिप हेल्थ मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तसीस का ईदगाह ग्राउंड कोरंगी में जलसे का ऐलान। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है कि जलसे में कारकुन रैली की सूरत में पहुंचेंगे। 47 रैलियां जलसे का पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी के आने से आम लोगों पर सियासत के दरवाजे खुले। शरीर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 58 वर्षों में पाकिस्तान को नई सेम देने वाले तारीखी इक़दाम किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है इख्तिलाफ जायज़ तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है, हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। बलोचिस्तान के शहीद सहाफ़ियों के अहलखाना के लिए फ्री फ्लैट्स का ऐलान। शहदा सहाफ़ियों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गडाब टाउन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा कराची में बैनुल-अक़वामी मयार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फाल कर दिया गया। जदीद फिल्ट्रेशन निज़ाम शहर के लाखों शहरियों को साफ पानी फराहम करेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। शाहराह बाबूसर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम जारी हैं। इस्लामाबाद के फेडरल ट्रेजरी ऑफिस में करोड़ों के घपलों का इंकशाफ। स्टैम्प पेपर्स की बद में कौमी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया गया। FTU के 71 मुलाजमीन और जाली वेंडर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक 29 करोड़ 70 लाख रुपए के जाली स्टैम्प पेपर्स जारी किए गए। फीस भी खजाने में जमा न कराई गई। FIA के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड जब्त, 20 मुलाजमीन गिरफ्तार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर जोर। आसिफ अली ज़रदारी का गज़ा में फ़ौरी मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की मुकम्मल हिमायत का अयादा। कहा इसराइली जंगी जराइम पर एहतसाब नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा गज़ा अमन मुआहिदे में पाकिस्तान ने मस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। एयरबस का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। कंपनी के दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमरीकन, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज की परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी। एयरबस का कहना है कि हालिया हादसे से पता चला कि सोलर रेडिएशन डेटे को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। 30 अक्टूबर को जेट ब्लू का तैयारा दौरान परवाज कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया। कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA के तमाम तैयारे महफूज हैं। हमारे किसी भी जहाज में मज़कूरा सॉफ्टवेयर वर्जन लोडेड नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद ASI अली अकबर की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की शिरकत। मोहसिन नकवी के शहीद ASI के अहलखाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। कहा मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाएगी। कराची में बिजली चोरी का नेटवर्क पकड़ा गया। नाजिबाबाद में के इलेक्ट्रिक की कार्रवाई। 3000 किलोग्राम से जायद जेर जमीन केबल जब्त कर ली गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी से सालाना 2 लाख यूनिट का नुकसान हो रहा है। वाजिबात 2 अरब रुपए से तजावुज कर चुके। हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इसराइली हमले को सरीहन जारियत करार दिया। कहा हाशिम अली तबतबाई के कत्ल का बदला लेने के लिए वक्त का तयन करेंगे। लेबनान की हुकूमत को इसराइल का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार करना चाहिए।
अमरीका में कम उम्र तालिब इल्म को नामुनासिब मैसेजेस और तस्वीर भेजने पर खातून टीचर गिरफ्तार। फ्लोरिडा 13 साल तालिब इल्म को फहश मवाद भेजने पर 22 साल टीचर का मुकदमा दर्ज। टीचर को काउंटी जेल में रखा गया। साबिक कप्तान इंतखाब आलम का कहना है कि अगर ग्रीन शर्ट्स 2009 की तारीख दोहराना चाहती तो मुस्तसलसल, एतमाद और दुरुस्त हिकमत अमली नागुज़ीर है। कप्तान सलमान अली आगा को मशवरा देते हुए कहा कि एक कामयाब लीडर के लिए सबसे अहम इखलास, दयानत और खिलाड़ियों का एतमाद होता। श्रीलंका में समुद्री तूफान के बायस शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 123 हो गई। 130 अफराद लापता, 44,000 बेघर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंका में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप को ईरान का बायकॉट कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी टीम के सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए। ईरानी सदर फुटबॉल फेडरेशन को वीज़ा जारी न करना खिलाफ वर्जी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 5 दिसंबर को वाशिंगटन में तकरीब शेड्यूल है। फ्रांसीसी ड्राइवर फोमो ने सऊदी अरब का रेस जीत ली। फोमो ने लिटविया के मार्टिन्स को सिर्फ 2.4 सेकंड्स के फर्क से हराया। बेल्जियम के थारे नवेल 3.4 सेकंड्स के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अपनी दोस्त जोडी हिटन से शादी कर ली। जोड़ा आइंदा हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में ही हनीमून मनाएगा। एंथनी अल्बानीज़ ने 2019 में अपनी साबका अहलिया से अलहदगी इख्तियार की थी। और पाकिस्तान और भारत में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फवाद खान 44 साल के हो गए। सालगिरह मुबारक। बतौर गुलकार फनी करियर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल हमसफर ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बॉलीवुड में भी कामयाब और सुपर हिट फिल्में दी।